आपको पता होगा कोरोना काल में जमातियों के ऊपर एफआईआर करवाने का काम किसी ने किया तो वो मौलाना साद के ऊपर केजरीवाल ने किया। तो हम लोग गठबंधन में हैं, पर अगर दिल्ली की बात आएगी, क्षेत्रीय मुद्दे आएंगे और अगर दिल्ली के लोगों को उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा तो वो उजागर होगा। एक शिक्षा मंत्री होने के नाते क्या मुख्यमंत्री को ये सोचना चाहिए था कि उनको शराब की नीति बनाने के लिए चला जाए? आप दिल्ली के स्कूलों में जाओ, टीचर उपलब्ध नहीं है। आप सरकारी अस्पताल में जाओ, अरे रोना आ गया रोना। दिल्ली चुनाव को लेकर जंग छिड़ चुकी है बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में। हजारों और लाखों की संख्या में कांग्रेस सड़कों पर दिल्ली की दहलीज पर अब चलने लगे। देखिए सरदार जी यहाँ पे मौजूद है। सर, न्याय की बात तो कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता सुनेगी भी आप लोगों की बात? क्यों नहीं सुनेगी? क्या दिल्ली की जनता बहरी है? अभी हम यहाँ पर आए हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सीवर ओवरफ्लो हैं, लोगों की दुकानें। ये दिल्ली में, पुरानी दिल्ली अपने आप में एक ऐसा माहौल हमारे सामने प्रस्तुत करती थी भाईचारे का, पर आज इस माहौल को खराब करने का काम किया जा रहा है। इस माहौल को हम खराब नहीं होने देंगे, ये हमारा मुद्दा है। दिल्ली की जनता न्याय मांग रही है, दिल्ली की जनता केजरीवाल से मांग रही है न्याय। आपको पता होगा कोरोना काल में जमातियों के ऊपर एफआईआर करवाने का काम किसी ने किया तो वो मौलाना साद के ऊपर केजरीवाल ने किया। आज हम ये पूछेंगे कि मौलाना साद की क्या गलती थी? कोरोना तो एक वैश्विक बीमारी थी, तो आपने उनको कोरोना बम बता दिया मुसलमानों को। ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारे देश के अंदर ऐसी नफरत भरी राजनीति क्यों की जा रही है, क्यों किसी इंसान को धर्म और मजहब के आधार पर टारगेट किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सर, पहले तो आप ही के दोस्त थे, अब नफरत में क्यों बदला, दुश्मनी क्यों कर रहे हैं? दोस्त, आज देश की बात आएगी तो हम लोग गठबंधन में हैं, पर अगर दिल्ली की बात आएगी, क्षेत्रीय मुद्दे आएंगे और अगर दिल्ली के लोगों को उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा तो वो उजागर होगा। ये आपको समझना पड़ेगा कि क्षेत्रीय मुद्दे, यहाँ पे गटर के, नाली के, सड़कों के, ये मुद्दे कौन उठाएगा? आज आप इस बात को समझो, एक शिक्षा मंत्री होने के नाते क्या मुख्यमंत्री को ये सोचना चाहिए था कि उनको शराब की नीति बनाने के लिए चला जाए? शिक्षा मंत्री का इंटरनेशनल में नाम हो रहा है। आज शिक्षा मंत्री, आप दिल्ली में जाके देखो कि कितना बुरा हाल है। आप दिल्ली के स्कूलों में जाओ, टीचर उपलब्ध नहीं है। आप सरकारी अस्पताल में जाओ, अरे रोना आ गया रोना। जब हमें वहां पे जाके ये देखना पड़ा कि एक सरकारी अस्पताल में तीन बहन बेटियां एक साथ एक पलंग पे बैठी हैं बच्चे को जन्म देने के बाद। ये दिल्ली के स्कूलों का, ये दिल्ली के अस्पतालों का हर तरीके से हाल है। स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है और अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है, उसका जवाब कौन देगा? ये न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है कि स्कूल बेहतर है। आपको लग रहा है ये बात? वो जिस तरीके से प्रदर्शित की जाती है या उस तरीके से लोगों को लगता है, पर जो रियलिटी है वो तो आप जब जुड़ोगे जब पता लगेगा। अरे स्कूलों में पंखे नहीं है, पंखे। आज गरीबों के बच्चों को टॉर्चर किया जाता है। आज कांग्रेस की सरकार में जो लोगों को हक दिया जाता था, पैसा दिया जाता था वर्दी के लिए, चीजों के लिए, आज वो केजरीवाल की सरकार में कुछ नहीं मिलता। दिल्ली को किसने लूटा, केजरीवाल जी ने या फिर मोदी जी ने? आज ये दोनों मिलकर के ठगने का काम कर रहे हैं। आज आप बात करें लूटने की बात, आज लूटने की बात तो यहाँ पर ये है कि आज 400 करोड़ पे शीला दीक्षित जी पानी का रिजर्व छोड़ के गई थी और आज वो जल विभाग हमारा नेगेटिव चला गया। वो नुकसान कौन पूरा करेगा? तो ये हमारा मुद्दा है कि जल विभाग नेगेटिव है। आप बिजली के बाद पानी की बात करो, आप किसी मुद्दे पे बात कर लो, सीवर ओवरफ्लो की बात कर लो, मीटर अप्लाई करो तो वो मीटर नहीं लगते हैं। तो ये सारे मुद्दे हम लोगों के हैं कि उन मुद्दों पे कौन इंसाफ करेगा? आप ये देखो कि ये बोलते रहे कि हम कर्मचारियों को पक्का करेंगे। आज क्या वो कर्मचारी पक्के होए? ये जनता को जवाब देना पड़ेगा।